हालेलुया। आइए आराधना के संग हम लोग प्रार्थना सभा को शुरू करें। सभी आंखों को बंद करते हुए हाथों को उठाकर दिल की गहराई से आइए परमेश्वर की आराधना करें और सब मिलकर बोले, তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ভালোবাসি, না বেঁচে ফিরবো না, তোমার সামনে নত জানো, যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট আসবে জীবনে, না পিছে ফিরবো না, না পিছে ফিরবো না, যিশু তোমারই আরাধনা করি, আমি তোমারই আরাধনা করি, আমি তোমারই আরাধনা করি, না পিছে ফিরবো না, তোমার সামনে নত জানো, যদি চলতে পারি তোমার পথে, যত দুঃখ কষ্ট যত জীবনে, না পিছে ফিরবো না, সবাই মন খুলে বলুন, না পিছে ফিরবো না, না পিছে ফিরবো না। ধন্যবাদ প্রভু। প্রভু আজকে যারা অন্ধকারে রয়েছে তাদের জীবনে তুমি তোমার আলোকে দাও প্রভু, দয়া করো প্রভু, যিশু নামে পিতা, যেন কেউ যেন অন্ধকারে না থাকে, সবাই তোমার আলোতে আলোকিত হয়ে যেন থাকে পিতা। প্রভু যিশু তোমার নামে প্রার্থনা করি। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আমি, চারিদিকে শুধু পাপ প্রাণী, অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আমি, চারিদিকে শুধু পাপ প্রাণী, ক্ষমা করে দাও ওদের, ওরা বোঝে না কেউ, ক্ষমা করে দাও পিতা তুমি, ক্ষমা করে দাও ওদের, ওরা বোঝে না কেউ, ক্ষমা করে দাও পিতা তুমি, তুমি এলে প্রাণ দিলে মুক্তি পেলাম আমি, তুমি এলে প্রাণ দিলে জীবন পেলাম আমি,
চাইবে, মানুষের জ্ঞান বোঝে না প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরে। সবাই বলুন অন্তিমবারের জন্য। কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন, নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করিলেন। বাক্যতে লেখা আছে, কেননা ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন, তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করে দিলেন। আর যে কেউ সদাপ্রভুর একমাত্র সন্তান যিশুকে বিশ্বাস করে, তারা বিনষ্ট হবে না, কিন্তু অনন্তকালের জীবনকে পাবে। বিশ্বাস ছাড়া প্রভুর কাছে আসা যায় না, প্রভুকে খুশি করা যায় না। আসুন সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আজকে প্রভুর চরণ তলে আমাদের জীবনকে রেখে দিই, আর একসাথে আমরা বলি আমিন, আমিন আর আমিন। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু। এই সময় হচ্ছে বাক্যের সময়। আসুন আমরা আমাদের হৃদয় মনকে যখন প্রভুর উপস্থিতিতে রেখে যখন তৈরি করে দিয়েছি, আসুন আমরা বাক্যকে শুনি। सभी को जय मसीह की। आज हमारा विषय है डिस्करेजमेंट, निराशापन, जिसे उदासी भी कहा जाता है। निराशापन परमेश्वर की तरफ से नहीं आता है, और निराशापन एक ऐसा सिंगल रोड है जिसमें परमेश्वर नो एंट्री का बोर्ड लगाया है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग उस निराशापन का रोड में हम लोग जाएं। क्यों? क्योंकि निराशापन एक ऐसा जगह है, अगर आप वहां पे कदम रख देते हो तो वो दलदल का सामान है, जिस दलदल में आप धंसते ही जाओगे। और निराशापन शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम अपने उस निराशा भरा जीवन में इतना उलझ जाए, इतना बंध जाए कि हम परमेश्वर में ना बढ़ सके। इसलिए आज बहुत सारे बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, ध्यान देकर सुनिएगा। परमेश्वर के वचनों में मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 46 पद से लेकर 52 पद में आपको एक कहानी जानने को मिलेगा कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग यरीहो से होकर गुजर रहे थे, तो एक बड़ा भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहा था, और सड़क के किनारे तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह आया, जब सुना कि यीशु नासरी है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे कहा कि ढाढ़स बांध, प्रभु तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर उठा और यीशु के पास आया। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यहाँ की मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह उसी वक्त देखने लगा और मार्ग में प्रभु यीशु का पीछे हो लिया। देखिए, आप भी जब प्रार्थना करते हो अपने घर में, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका परिवार, आप जब प्रार्थना करते हो तो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। वो तो आप जब प्रार्थना में बैठते हो तो बार बार आपका फोन का रिंग आता है। आप जब प्रार्थना में बैठते हो, घर पर हो, तो आपका घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा है बाहर से, कोई आदमी आकर। और ये ठीक उसी समय होता है जिस समय आप प्रार्थना करने बैठते हो, आप प्रभु से मदद मांगने के लिए, आप जब प्रभु को पुकारने के लिए आप प्रार्थना में बैठते हो, ठीक उसी समय ये सारा घटना घटता है जो आपको डिस्करेज करता है। कई बार आपके दिल में ऐसा होता है
कि अभी चलो प्रार्थना करेंगे ही नहीं, इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम उठ जाए, अब हम प्रार्थना ही ना करें। लेकिन देखिए, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो इन बातों से आप खुद को डिस्करेज मत करिए। अगर आप आज प्रभु में अगर आप बढ़ रहे हो और बाहर का लोग तरह तरह का बात आपके विरोध में बोल रहा है, अरे देखो ये तो अपना धर्म बदल लिया है, ये तो क्रिश्चियन हो गया है, चलो बाहर का लोग ऐसा बोला अच्छा लगा, लेकिन अभी मसीहत में ही कुछ लोग ऐसा है कि आप जब प्रभु में बढ़ रहे हो तो बोलता है कि देखो ये ज्यादा सुपर स्पिरिचुअल हो गया है, ज्यादा आत्मिक इंसान बन गया है, आजकल ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा है। मैं आपसे कहूंगा कि आप लोगों के बातों से खुद को डिस्करेज ना करिए, क्योंकि ये सारा बात अगर आप अपने अंदर हावी होने दोगे, ये सारा डिस्करेजमेंट को, तो सुन लीजिए क्या होगा, आप कभी प्रभु में बढ़ नहीं पाओगे और आप प्रभु का मिरेकल्स को भी देख नहीं पाओगे। देखिए, ये दिमाई का पुत्र बर्तिमाई ये अंधा था, तकलीफ में था, ये प्रभु को जब पुकारने लगा, किस तरह से लोग इसको डांटा फटकारा। आपको क्या लगता है कि इसके जिंदगी में डिस्करेजमेंट नहीं आया होगा? जी हाँ, इसके जिंदगी में डिस्करेजमेंट आया था, लेकिन ये डिस्करेजमेंट को अपने अंदर हावी होने नहीं दिया। ये लोगों के बातों को इग्नोर किया, लोग जो भी बोल रहे हैं बोलने तो, उसका परवाह नहीं किया वो। और वो प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में लिखा है जोर जोर से और भी चिल्लाकर पुकारने लगा, और आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर ने इसे पुकार कर अपने पास बुलाकर इसे कहा कि तू क्या चाहता है? ये बोला प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और ये बंदा उसी वक्त चंगा हो गया। मैं कहूंगा कि ये बंदा केवल चंगा ही नहीं हुआ, लेकिन अंधकार से रोशनी में आया। इसलिए अगर आप जब अपने अंदर डिस्करेजमेंट को आप जब हावी होने नहीं दोगे तो सुन लीजिए क्या होगा, आप अंधकार में नहीं रहोगे, लेकिन आप परमेश्वर के उजियाले में जीने लगोगे। क्योंकि डिस्करेजमेंट शैतान इसलिए हमारी जिंदगी में भेजता है ताकि हम अंधकार में ही पड़े रहें, ताकि हम परमेश्वर के रोशनी को ना देख सके, परमेश्वर की रोशनी में जीवन ना जी सके। इसलिए डिस्करेजमेंट शैतान हमारी जिंदगी में भेजता है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के चुने हुए बंदे हो तो शैतान के चालाकियों को आप समझो। देखिए, मैं बहुत अच्छा प्रचारक नहीं हूं, लेकिन हाँ, खुदा मुझसे जो भी कहता है मैं आप लोगों को सिखाता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं। और देखिए, ये जो वीडियो मैं भेज रहा हूं, मैं इसलिए नहीं भेज रहा कि YouTube में मुझे ज्यादा लाइक मिले, कितना लोग व्यूज हुआ, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा मकसद यही है कि लोग प्रभु का वचन सुने और सुनकर प्रभु का वचन उनका जिंदगी बदले। और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रेरणा के बिना मैं कुछ भी बातों को बोल नहीं सकता। ध्यान देकर परमेश्वर का वचन आज सुनिएगा, ध्यान देकर सुनिए। एक बार ऐसा हुआ, बाइबल में एक घटना ऐसा लिखा है, मरकुस 10 अध्याय 35 पद से अगर आप पढ़ोगे, यहां पे लिखा है, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरे महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूं तुम पियोगे
और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। देखिए, जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना यहां पे परमेश्वर से आगे कुछ मांगता है। वो क्या बोल रहा है? वो लोग प्रभु यीशु के पास आकर कि प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ऐसा कहने लगा कि प्रभु जब तुम महिमा में होगा, तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे, हम यही चाहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह देखिए इन लोगों को क्या कहता है, बोला कि जो कटोरा में पीने पर हूं क्या तुम उससे पी सकते हो? जो बपतिस्मा में लेने पर हूं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस का बपतिस्मा लेने जा रहे हैं और इस पूरे कायनात में प्रभु यीशु को छोड़ क्रूस का बपतिस्मा और कोई नहीं लिया है। सुन लीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह बोला जो बपतिस्मा मैं लेने जा रहा हूं क्या तुम उसको ले सकते हो? ये दोनों बंदा अपना एबिलिटी बताता है, बोला हाँ मैं कर सकता हूं। और देखिए इन लोगों में वो एबिलिटी है, ये लोग कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनको एक बात बोलता है 40 पद में 10 अध्याय का, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को भी अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। देखिए इन लोगों के अंदर एबिलिटी है, ये लोग वो सारा काम कर सकता है जो प्रभु यीशु मसीह करने के लिए बोला। प्रभु यीशु मसीह बोला जो कटोरा में पीने पर हो क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा में लेने पर हो क्या तुम लोग ले सकते हो? ये लोग बोला हाँ मुझसे हो सकता है। सच में ये लोग से हो भी सकता है, हो भी सकता है इन लोगों से। लेकिन आप जब मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 40 पद को आप पढ़ रहे हो तो आप जानो कि परमेश्वर पिता ही हर आशीष को ठहराता है कि कौन सा आशीष किसको देना है, कौन जगह किसको बैठाना है। ये सारा बात परमेश्वर पिता तय करता है। आज हो तो आप परमेश्वर से कुछ प्रार्थना में मांग रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लो कि वो आशीष परमेश्वर आपके लिए रखा ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्करेज हो जाओ और प्रभु से दूर हो जाओ, क्योंकि आज बहुत सारा लोग पता है जब प्रभु से प्रार्थना करता है उसको मिलता नहीं है तो वो लोग बैकस्लाइड हो जाता है। आज प्रभु का वचन सुनिए। देखिए अगर कोई बच्चा 5 साल का है और आकर अगर अपने मम्मी पापा को कहे कि मुझे स्मार्ट एंड्रॉइड फोन चाहिए, जरूर उसका मम्मी पापा वो बच्चे का बात नहीं सुनेगा, एंड्रॉइड स्मार्टफोन उसको खरीद के नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा स्मार्ट एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, हैंडल नहीं कर सकता स्मार्टफोन। लेकिन अगर कोई एक 25 साल का लड़का आकर अगर अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मुझे एंड्रॉइड स्मार्टफोन चाहिए तो उसका मम्मी पापा उसको दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो लड़का एंड्रॉइड स्मार्टफोन को हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर उसका मम्मी पापा का इच्छा है कि नहीं हम अपना लड़का को नहीं देंगे एंड्रॉइड स्मार्टफोन, तो वो उसके मम्मी पापा का फैसला है, उसमें लड़का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जगत में क्या होता है, संसार में क्या हो रहा है, इस तरह का बच्चा हो तो जिद करेगा, 1 या 2 दिन खाना नहीं खाएगा, फिर उसका मम्मी पापा लोग उसको लाकर दे देगा जो फोन को वो मांग रहा है। लेकिन सुनिए स्पिरिचुअल जगत की बात है, आप हो तो परमेश्वर से कुछ ऐसा चीज मांग रहे हो, एक ऐसा आशीष को मांगा जो आशीष परमेश्वर आपके लिए कभी रखा ही नहीं है, तो सुन लीजिए वो आशीष आपको कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना भी जिद क्यों ना कर लो। क्योंकि जिद्दी बच्चा लोगों को ना लोग पसंद नहीं करता है। ठीक उसी तरह अगर आप प्रभु के राज्य में जिद्दी बन के रहोगे परमेश्वर आपको पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लायक बन के रहोगे तो परमेश्वर आपके मुंह खोलने से पहले ही जानता है कि आपका प्रार्थना का क्या विषय है। प्रभु
आपका क्या जरूरत है वो जानता है। आपका मुंह खोलने से पहले ही आपकी जरूरतों को पूरा कर देगा। इसलिए आपको लायक बनना है। अगर आज कलीसिया में कोई भाई या कोई बहन किसी को पसंद करता है और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझको इससे प्यार है, मुझको इसी से शादी करना है, और बहुत दिन हो गया वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा, तो सुन लीजिए, अगर परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा, इसका मतलब यही कि वो लड़की या वो लड़का परमेश्वर आपके लिए नहीं रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्करेज हो जाओ और आप अपना मन मर्जी काम करने लगो। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए आप कहने लगे कि हाँ, ये तो परमेश्वर का और सही, ये लड़की या ये लड़का मेरा लिए है, और आप जोर जबरदस्ती उसको पाने का कोशिश करने लगे। और अंत में क्या हुआ, जब वो लड़का या लड़की जब आपको हासिल नहीं हो रहा है तो फिर क्या हुआ, आप डिस्करेज हो गए, उदासी आपका जिंदगी में छा गया, और फिर धीरे धीरे करके आप प्रभु से दूर होने लगे। इसलिए अगर आप इन सारी चालाकियों को शैतान का पहले से जान लोगे, या आप अगर आज इस परिस्थिति में हो कि आपके संग अगर आज ऐसा हुआ है, तो आपको उस डिस्करेजमेंट से बाहर आना है। अगर आज आप अपने आप को निराशापन से बाहर नहीं निकालोगे तो याद रखें, शैतान आपके जीवन को तहस नहस कर देगा। आपके अंदर एबिलिटी है बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन सुनिए, बहुत सारा आशीष ऐसा है जो परमेश्वर आपके लिए नहीं बनाया है। बहुत सारा चीज मैं भी परमेश्वर से मांगता हूं लेकिन मुझको नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने इन दिनों मुझे बताया कि वो सारा आशीष जो जिसको तुम मांग रहा है वो तेरे लिए नहीं है। आप में से अगर कोई सेवक हो, प्रभु का सेवा करते हो, तो सुनकर रखिए। आप किसी हो तो जगह के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप वहां पे जाके प्रभु का सेवा करना चाह रहे हो, लेकिन परमेश्वर की तरफ से कोई उत्तर नहीं है। आप वहां पे गए हो, बार बार कोशिश किए हो, लेकिन कोई फल नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरे अंदर एबिलिटी, हम कर पाएंगे, लेकिन हो तो उस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं रखा है। हो तो जिस बुलाहट में आप वहां पे जाना चाहते हो एक पास्टर का, हो तो आपका वो बुलाहट ही नहीं है, वो आशीष ही आपके जिंदगी का नहीं है। आपका हो तो बुलाहट कुछ और है। और जब आप पूरा अपना कोशिश करते रहे और आपको वो चीज नहीं मिल रहा है, तब आखिर में हार पछता के आप डिस्करेज हो जाते हो। और डिस्करेज जब आप हो जा रहे हो तो आप इतना उदासी को अपने अंदर हावी होने दे दिए हो कि डिस्करेजमेंट आपका जिंदगी को पल पल तोड़ रहा है और परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। इसलिए अगर आपके अंदर आज एबिलिटी है तो एबिलिटी मायने नहीं रखता है, लेकिन सुन लीजिए, बाइबल में साफ तरह से लिखा है कि जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। ये बात यीशु मसीह जब्ती का पुत्र याकूब और यूहन्ना को बोला। तो मैं भी आप लोगों को यही बात कहता हूं कि जो आशीष परमेश्वर जिसके लिए रखा है उसको पाने का कोशिश मत करिए। किसी दूसरे का आशीष को देखकर लालच भी मत करिए। अगर किसी दूसरे को कुछ आशीष परमेश्वर ने दिया है, आप उसका आशीष देखकर लालच करते हो, आप बोलते हो कि ये आशीष हमको भी पाना है, गलत बात है। आप वो आशीष कभी पाओगे नहीं, उल्टा आपसे पाप हो जा रहा है। दूसरा का आशीष को देखकर आप लालच कर रहे हो, लालच एक पाप है, आपसे पाप हो जा रहा है। सुनिए, खुदा का वचन में अगर आप देखोगे, और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का बहुत सारा ऐसा सेवक है, ऐसा दास है जिन लोगों से गलती हुआ, पाप हुआ। फिर से सुनिए, परमेश्वर का ऐसा बहुत सारा सेवक लोग है, दास है, जिन लोगों से बहुत सारा गलती हुआ, पाप हुआ। अब्राहम अपना जिंदगी में कई बार झूठ बोला, मूसा से गलती हुआ, दाऊद राजा से गलती हुआ। इन लोगों ने भी गलती किया, पाप किया। आज आप मसीह में हो, अगर आपसे भी पाप हो रहा है मसीह में रहकर भी, और आप वहां से निकल के नहीं आ पा रहे हो, हर दिन ये बात आपको शर्मिंदगी दे रहा है,
और आप ऐसा सोचते हो कि मैं प्रभु में रहकर भी मुझसे पाप क्यों हो रहा है, मैं प्रभु में रहकर गलत किया। आप प्रभु से माफी मांग रहे हो, पछता रहे हो प्रभु के पास। फिर आपसे क्या हो रहा है कि आज आपने माफी मांगा, फिर उसके बाद कल आपसे फिर पाप हो गया, फिर आपसे पाप हो गया। और ये सारा बात आपको अंदर ही अंदर डिस्करेज कर रहा है, आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। मैं आपसे कहूंगा, सुनिए, आप डिस्करेज मत होइए, डिस्करेज मत होइए। मैंने पहले ही बोला, बाइबल में ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर है, प्रभु का दास है, जिन लोगों से पाप हुआ। मैं बताया ना, अब्राहम कई बार झूठ बोला, राजा दाऊद व्यभिचार कर बैठा, तो इन लोगों से भी पाप हुआ। आज अगर आप प्रभु में रहकर भी आपसे पाप हो रहा है, तो सुनिए एक बात, आप एक रेसलर हो और रेसलिंग रिंग में आप जिस फाइटर के संग फाइट कर रहे हो वो बहुत ही स्ट्रांग है और आपको उससे फाइट करना ही पड़ेगा। आप पहला बार हो तो उससे फाइट कर रहे हो, आप हार गए हो पहला बार फाइट करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को डिस्करेज होने दे और आप फिर दूसरा बार आप फाइट के लिए ना उतरे। आप दूसरा बार भी फाइट के लिए उतरो। रेसलिंग रिंग में जब आप उतरोगे दूसरा बार फाइट के लिए, वो तो फाइटर बहुत स्ट्रांग है, दूसरा बार भी आपको हरा देगा, तीसरा बार भी हरा देगा, चौथा बार भी हरा देगा, लेकिन पांचवा बार वो आपको हरा नहीं पाएगा। इसीलिए याद रखिए, आपको फाइट लड़ते रहना है और सामने वाला जो स्ट्रांग फाइटर है वो शैतान है। आज दुनिया में अगर कोई बोलता है कि मैं तो शैतान को हरा दिया, तो मेरा उन लोगों से एक प्रश्न है, अगर आप शैतान को हरा दिए हो तो फिर क्यों हर दिन आपसे पाप हो रहा है? अगर आपसे इस समय अभी अगर आप प्रभु का वचन सुन रहे हो और सच में आपसे अगर कभी भी पाप नहीं होता है, तो आप अपना हाथ उठाइए। वो तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। मुझे पता है कि किसी का भी हिम्मत नहीं है हाथ उठाने का, क्योंकि सबसे पाप हो रहा है, मुझसे भी पाप हो रहा है। तो ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं शैतान को हरा दिया। हाँ, शैतान को हम लोग हरा दिए हैं। परमेश्वर यीशु में हमने जब से विश्वास किया, हम लोग यीशु मसीह का संतान है और यीशु मसीह ने ही शैतान को हराया है क्रूस के नीचे। यीशु मसीह ने शैतान की खोपड़ी को फाड़ दिया है क्रूस के नीचे। और यीशु मसीह में जो हम लोग विश्वास किए, उनका संतान है हम लोग। यीशु मसीह में विश्वास करना यानी कि परमेश्वर हम लोगों को हक देता है अपना बेटा और बेटी बनने का। इसीलिए उसके अनुग्रह के द्वारा हम लोग जयवंत हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शैतान को पराजित कर दे रहे हो हर दिन फाइट करके, क्योंकि हर दिन हम लोग एक से बढ़कर एक प्रलोभन का सामना करते हैं, एक से बढ़कर एक चैलेंज, बुराई हम लोगों का सामने आता है और हम लोग एक आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं। आत्मिक सेना लोग जो अंधकार का शक्ति है, सुनिए, आत्मिक सेना आप लोग हो, आत्मिक सेना लोग, सुनिए, आप लोग हो आत्मिक सेना, क्योंकि आप लोग आत्मा में भी बढ़ रहे हो। और अंधकार का जो मध्यकाल का जो शक्ति है, वहां से भी क्या होता है कि बहुत सारा शैतान अपना चेला लोगों को भेजता है कि हम लोगों को तरह तरह का प्रलोभन में हम लोगों को भारे और हम लोगों से बुराइयां कराए। लेकिन जब आप लोग इस रेसलिंग रिंग में, जब आप उन सब शैतान के उन चेला लोगों से जब आप लोग फाइट करते हो, उनको पराजित कर देते हो, यानी कि जो बुराई आपके अंदर हावी होना चाहता है, जब आप उस बुराई को अपने अंदर हावी नहीं होने देते हो, इसका मतलब है कि आप उस समय शैतान के भेजे हुए डीमंस लोगों को आप पराजित कर देते हो। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि हमारा
मध्य आकाश के अंधकार के हकीम और उसके शक्तियों के संग। इसलिए आप खुद को डिस्करेज मत होने दीजिएगा। अगर आपसे भूल हो रहा है, गलती हो रहा है, आप फाइट करते रहो, फाइट करते रहो। मैं आपको बता रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बार भी आप हार जाओ, छठवां बार भी आप हार जाओ, सातवां बार भी हार जाओ, आठवां बार भी आप हार जाओ, लेकिन 9वां बार भी अगर आप हार जाओगे तो 10वां बार आप जरूर जीतोगे, जरूर जीतोगे। क्योंकि आप यीशु को बिलोंग करते हो, आप यीशु के बेटे हो, बेटिया हो। इसीलिए हर दिन आपको आत्मिकता में बढ़ना है। क्यों मैं लाइफ चेंजिंग चर्च के लोगों को हमेशा सिखाते रहता हूं कि अपना आत्मिक जीवन को अच्छा रखो, क्योंकि जिन रेसलर लोगों के संग आपको फाइट करना पड़ रहा है, आपको खुद को उसका टक्कर का बनाना होगा। इसलिए आपको अपना आत्मिक जीवन अच्छा बनाना। अगर आप उसके टक्कर का काबिल खुद को नहीं रखोगे, आपका आत्मिक जीवन ही अच्छा नहीं है। सामने वाला जो फाइटर है वो बहुत स्ट्रांग है और आपका आत्मिक जीवन अच्छा नहीं है। आप स्पिरिचुअल फाइट का बात में बता रहे हो और आप बहुत कमजोर हो, तो सामने वाला जो स्ट्रांग फाइटर है वो आपको मार के चीत कर देगा। इसलिए आपको उसका टक्कर का बनना है। इसलिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा ध्यान दो, डिस्करेजमेंट को अपने अंदर हावी होने मत दो। आज अगर आपसे भूल भी हो रहा है, भूल भी हो रहा है, तो आप फाइट करते रहो शैतान और उसके चेलों से, भेजे हुए डीमंस लोगों से, और उन सब बुराई से खुद को दूर रखने का कोशिश करो। आपसे होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हर पल रहता है। आपसे होगा, सब कुछ आपसे हो सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है फिलिपियों में 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके सामर्थ्य को पाकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसीलिए खुद को डिस्करेज होने मत दीजिएगा। आज सुन लीजिए, अगर आपका परिवार में बहुत सारा समस्या है, आप अगर बहुत सारा फैमिली प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हो और आपका फैमिली का ऐसा भी परिस्थिति है जिसकी वजह से आप बहुत उदास हो, बहुत आप में निराशापन छा गया है, शैतान आपका होठों का हंसी को चोरी कर लिया है, तो सुनिए, मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने परिवार का परिस्थिति का तरफ ध्यान मत दीजिए। आप परमेश्वर में ध्यान देते रहिए। बाइबल में अगर आप देखोगे आयुब का जिंदगी में बोले ना क्या हुआ। आयुब 1 अध्याय 2 अध्याय कभी आप पढ़कर देखिए। आयुब का सारा संपत्ति चला गया, उनका बेटा बेटी एक दिन में सब बेटा बेटी का उनका मौत हो गया, उनका शरीर में बीमारी प्रवेश कर दिया, उसका बीवी छोड़कर चला गया जिस समय में उसको अपना पत्नी का जरूरत था। सोचो ये आयुब कितना डिस्करेज हुआ होगा, लेकिन पता है अपने अंदर डिस्करेजमेंट को हावी होने नहीं दिया। इसीलिए बाइबल बतलाता है कि आखिर में परमेश्वर इसको 2 गुना आशीष दिया। पता है डिस्करेजमेंट शैतान हमारे जीवन में क्यों लाता है? ताकि हम लोग एक सक्सेसफुल इंसान ना बन सके। हमारे जीवन में शैतान डिस्करेजमेंट इसलिए लाता है ताकि हम परमेश्वर के ब्लेसिंग को ना पा सके। और शैतान हमारे जिंदगी में डिस्करेजमेंट इसलिए लाता है ताकि हम परमेश्वर के मिरेकल्स को ना देख सके। आज जितना वचन आप लोग प्रभु का सुन रहे हो उसी से मैं बता रहा हूं। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, वो अपने अंदर डिस्करेजमेंट को हावी होने नहीं दिया तो वो मिरेकल्स को देखा। अगर आप भी अपने अंदर डिस्करेजमेंट को हावी होने नहीं देते हो, लोग आपको जितना ही आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहा है, बोलने तो परवाह मत करो। आप प्रभु में बढ़ते रहो, इधर उधर का बातों में ध्यान मत दो। परमेश्वर में आपका बुलाहट इधर उधर के बातों में ध्यान देने के लिए नहीं है। परमेश्वर में आपका बुलाहट है कि आप परमेश्वर में, यीशु में और भी आत्मिकता में बढ़ो। इसीलिए आप अपने अंदर डिस्करेजमेंट को हावी होने मत दीजिए। तो क्या होगा कि आप मिरेकल्स को देखोगे। आप अगर आयुब का जिंदगी को देखोगे
वो अपने अंदर डिस्करेजमेंट को जब हावी होने नहीं दिया, वो क्या देखा? ब्लेसिंग्स को देखा। आप ब्लेसिंग्स को देखोगे, आप अगर देखोगे अब्राहम का जिंदगी को, अब्राहम, किंग डेविड, ये लोग अपनी जिंदगी में डिस्करेजमेंट को कभी हावी होने नहीं दिया, और ये लोग अपने जिंदगी में क्या देखा? हमेशा सक्सेस को देखा। पौलुस अपना जिंदगी में क्या देखा? सक्सेस को देखा। कई बार उसको मार पड़ा, क्यों? क्योंकि वो यीशु का प्रचार करता था, लेकिन वो कभी लोगों का परवाह नहीं किया। वो सुसमाचार बोलने से कभी लज्जित नहीं था। लोग उसको जितना मारा पीटा, ऐसा नहीं कि वो रो पीट कर लोगों का ताना सुनकर खुद को इतना डिस्करेज कर दिया कि उसका जीवन में सक्सेस आया ही नहीं। ऐसा वो नहीं किया, लेकिन बाइबल बताता है कि उसका जीवन में उसको इतना बड़ा बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई बार बेत से मार खाया, चाबुक से मार खाया, उसके ऊपर पथराव किया गया। मिशनरी ट्रिप के टाइम कई बार वो मरते मरते बचा, लेकिन बाइबल गवाह है कि वो प्रभु का सुसमाचार से कभी नहीं लजाया, वो प्रभु का लिए गवाही बनने से कभी नहीं लजाया, लोगों का बात सुनकर कभी भी खुद को डिस्करेज होने नहीं दिया। इसीलिए वो अपना जिंदगी में सक्सेस को पाया। आप देख लो, आखिर में प्रभु यीशु मसीह का मैं आप लोगों को बारे में बता रहा। आप अगर देखोगे बाइबल में ना, बाइबल में आप देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 34 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी वाटिका में प्रार्थना कर रहा है, तो ऐसा हुआ, वहां पे ऐसा लिखा है, और वहां पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया, और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। देखिए प्रभु यीशु मसीह इतना व्याकुल हो गया था, इतना हो गया था कि वो खुद पतरस, याकूब और यूहन्ना को बोल रहा है कि मैं इतना व्याकुल हो गया हूँ, मैं इतना उदास हो गया हूँ कि लग रहा है मैं मरने पर, मैं मरने पर। लेकिन फिर भी देखिए अपने अंदर डिस्करेजमेंट को प्रभु यीशु मसीह हावी होने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है प्रार्थना के समय अपने पिता को कि पिता आपका इच्छा पूरा। आज आपका जिंदगी में कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप परमेश्वर के ऊपर अगर विश्वास रखे हो तो आप खुद को डिस्करेज होने मत दीजिए। अगर बहुत सारा बात आपको डिस्करेज कर रहा है, आप वहां से फिर भी निकल के नहीं आ पा रहे हो, प्रभु का वचन का तरफ ध्यान दीजिए कि प्रभु का वचन क्या क्या बोलता है। मुझे पता है अगर आप प्रभु का वचन की तरफ ध्यान दोगे तो आप जरूर आप अपना उस निराशापन से आप निकल के बाहर आ जाओगे, जब आपको कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप परमेश्वर के वचन की तरफ एक बार ध्यान करिए। चलिए उस वचन की तरफ ध्यान करिए जो पुराना नियम में है। मूसा जब परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, इस्राएल जाति को जब लेकर मिस्र देश से निकला, लाल समुद्र के वहां पे खड़ा है और फिरौन और उसका सेना आ रहा है उन लोगों को मारने के लिए। कुछ उपाय नहीं है, सामने सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा है, उन लोगों के पास जहाज नहीं है। कैसे वो लोग लाल समुद्र को पार करेगा? अगर पार नहीं कर पाया तो फिरौन और उसका सेना उन लोगों को मारकर चीत कर देगा। और लोग एक तरफ मूसा को बुरा बुरा बात बोल रहा है कि मूसा क्या जरूरत था तुमको यहाँ पे लेकर आने का, हम लोगों को भला था कि हम लोग मिस्र में रहते, अच्छा खाने पीने को तो मिल रहा था, गुलामी का जिंदगी था तो क्या हुआ, भला था कि हम लोग वहीं पे मर जाते, हम लोगों को ऐसे कुत्तों का जैसा तो मरना नहीं पड़ता।
सोचिए कितना सारा लोगों का बात सुनने को मिल रहा है, मूसा को रास्ता दिखाई नहीं मिल रहा है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा। लेकिन बाइबल गवाह है, बाइबल में झांक कर देख लो, मूसा डिस्करेज नहीं हुआ। प्रभु यीशु के ऊपर, यहोवा के ऊपर ईमान रखा। वो परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझको क्या करना है। परमेश्वर उसको बोला, अपना लाठी उठा और लाल समुद्र में मार। और जैसे वो लाल समुद्र में मारा, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। इसी तरह पता है, जब आप अपने जिंदगी में ऐसा परिस्थिति में हो, चारों तरफ से आपको निराशापन घेर के रखा है, आपका शत्रु आपको घेर के रखा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप उदासी में, आप निराशापन में उलझते जा रहे हो, मैं आपको यही कहूंगा कि आप बाइबल के वचन की तरफ ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा के आवाज की तरफ ध्यान दीजिए। और पवित्र आत्मा का वचन जो आपको कहता है, खुदा का कलाम में जो लिखा है, आप वही करिए। देखिए, आप उस परिस्थिति से निकलने का राह को जरूर पा लोगे। इसीलिए निराशापन को कभी अपना ऊपर हावी होने मत दीजिएगा, वरना आप कभी भी अपना जिंदगी में मिरेकल्स, गॉड का और गॉड का ब्लेसिंग्स और गॉड का सक्सेस को आप कभी नहीं पाओगे। अगर आप डिस्करेजमेंट को, अगर आप अपने जीवन में पोस्ट कर अगर आप रखोगे तो। इसलिए आज आप किन बातों से डिस्करेज होकर हो, मुझको आज नहीं पता, लेकिन आज खुदा के सामने प्रेयर करिए पूरा विश्वास के साथ। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको आज आपके सारे निराशापन से आपको मुक्ति देगा। आइए इस समय हम लोग आंखों को बंद करेंगे और अब हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आज आपके हर निराशापन को ले लेना चाहता है, इसलिए जब ये गीत होगा तब आप प्रार्थना करिए और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपके हर उदासी को ले लेगा। शैतान ने जो आपके होंठों से हंसी को छीन लिया है, परमेश्वर पिता वो हंसी फिर से आपके होंठों में लाना चाहता है। इसीलिए जब ये गीत होगा आप प्रार्थना करिए, अपने हर निराशापन को अपने जीवन से आदेश देकर, हुकुम देकर यीशु के नाम से भगा दीजिए। बाइबल में लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा। इसीलिए इस समय पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आने वाला है, वो हमारे बीच में था, है और सर्वदा रहेगा। लेकिन अब जब आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा आने वाला है, काम करने वाला है, उसे काम करने दीजिए, काम करने दीजिए पवित्र आत्मा को। आज वो कुछ गहरा करना चाहता है हमारे बीच में। हालेलुया।
दिया है। अगर मैं आपके वचन को सुनकर जीवन जीऊं प्रभु, मैं कभी उदास नहीं रहूंगा, लेकिन आपके आनंद से भरकर जीवन जीऊंगा। इसलिए आज परमेश्वर आपका रूह जो मेरे जीवन में कर रहा है, मैं परमेश्वर चाहता हूँ कि सर्वदा आपका रूह मेरे जिस्म, मन और दिल दिमाग में छाया रहे और राज्य करता रहे। प्रभु तू ही तो मेरा सब कुछ है, तू ही तो मेरा सब कुछ है प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है। लिपटा मैं रहूं सदा तेरे ही रूह से, बचा मैं रहूं सदा दुष्टों के धूप से। बोले लिपटा मैं रहूं सदा तेरे ही रूह से, बचा मैं रहूं सदा दुष्टों के धूप से। तेरी रास्ते मेरी मंजिलें हो, तेरी ख्वाहिशें मेरी चाहते हो, मेरी सांसों में मेरे बातों में बस तू यीशु, तू यीशु, तू बस तू यीशु, तू बस तू यीशु, तू बस तू यीशु, तू। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आज मैं विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज निराशापन में डूबे हुए हैं। प्रभु आज हो तो बहुत सारा लोग अपने निराशापन से निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु वो तो अपने जीवन के परिस्थिति हालात को बदल जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उनको उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। वो लोग इंतजार कर रहा है काफ़ी देर से अपने प्रार्थना का उत्तर का, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि यहाँ पे जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, सबको याद दिला कि आपका जो प्लान है उनके ज़िंदगी के लिए वो ग्रेट है। प्रभु जी, आपने एक महान सपना अपने लोगों के लिए देखा है, ये बात अपने लोगों को याद दिलाते प्रभु। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो ग्रेट प्लान और ड्रीम्स है अपने लोगों के लिए, प्रभु जी अपने लोगों को धीरज दे, आशा दे, और विशेष करके इतना धीरज दे कि आपने जो ग्रेट प्लान्स और ड्रीम्स जो अपने लोगों के लिए रखा है और जिस समय में पूरा होगा उस समय तक जैसे आपके लोग धीरज धर के प्रभु जी थोड़ा ठहर सके, और सही टाइम में आपका ड्रीम्स, आपका जो ग्रेट प्लान है उन लोगों के जब जीवन में पूरा होगा, तब प्रभु वो लोग जान जाएगा कि वो लोग अपने बारे में जितना अच्छा सोचता है, जितना अपने बारे में सोचता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो वैसा हो, उस दिन उन लोगों को पता चलेगा कि तू उनके लिए उनसे कई अधिक उत्तम उन लोगों के बारे में सोच के रखा था। और परमेश्वर पिता, ये बात परमेश्वर मैं बोलूँगा कि जो अपने चुने हुए लोगों को प्रभु जी इस बात को तू बदला दे प्रभु, इस बात को तू परमेश्वर पिता उन लोगों का दिल दिमाग में ढुका दे कि आपका एक ग्रेट प्लान और ड्रीम्स उन लोगों की ज़िंदगी के लिए है। वो लोग आज से जैसे डिस्करेज होकर ना चाहिए प्रभु जी, डिस्करेजमेंट चला के एक नया आशा, एक नया विश्वास, एक नया धीरज प्रभु जी परमेश्वर पिता इन लोगों का जीवन में आज आ गया है डिस्करेजमेंट चले जाने की वजह से। और प्रभु जी आपके लोग आशीषित हुए हैं, आशीषित हुए हैं। आज मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके सक्सेस, ब्लेसिंग्स और आपका मिरेकल्स को प्रभु जी यहाँ पर बैठे सुन रहे इन प्रार्थना को एक एक लोगों का परिवार में, एक एक के काम काज वाला जगह में, एक एक का परमेश्वर पिता सेविकाएं में परमेश्वर पिता में ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स और प्रभु सक्सेस को आपका डिक्लेयर करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज इस सभा को परमेश्वर तो अपनी इच्छा मुताबिक संभाला। प्रभु शुक्रिया हर बातों के लिए, हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देने के लिए शुक्रिया। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी एक आत्मा एक मन होकर बोले आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब का संग होता रहे। आइए हम सब बोले आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।